नमस्ते एंड वेलकम टू सनातन जर्नी। हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है फॉर प्रयागराज। बहुत ही एक्साइटमेंट भी है एंड बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड भी फील हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना, भगवान जी जिसको बुलाते हैं बस वही आ सकता है, और नहीं बुलाएंगे तो आप जा भी नहीं सकते, और बुलाएंगे तो कोई रोक भी नहीं सकता है। तो सेम चीज़ हैपेंड। कितनी सारी बार प्लान्स कैंसिल हो रहे थे और कभी डेट नहीं मैच हो रही थी, लास्ट मिनट इसका प्लान कैंसिल होने वाला था, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, बट वी आर हियर, we're on the way and we're very excited। तो मिलते हैं आपको अगली लोकेशन पे। हम लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने ली थी राजधानी एक्सप्रेस। दिल्ली से हम लोग चढ़े थे, बीच में रुके थे कानपुर में हमने जो खाना ऑर्डर किया था डोमिनोज और जोमेटो से कुछ और चीज़ें, वो चीज़ें भी हमें मिल गई थी। बहुत ही अच्छा खाना रहा, बहुत ही अच्छी जर्नी रही, और अब हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। यहाँ पे आते ही पूरा कुंभ जैसा माहौल है। हम अगल बगल लोगों से बात कर रहे थे, वो सब पूछ रहे थे कि आप कुंभ में आए हो, आप भी स्नान करने के लिए आए हो, आप भी संगम देखने के लिए आए हो। हमने कहा हाँ, और इतनी सारी एक्साइटमेंट थी। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी फन। We are looking forward to this journey and taking you along with us. see you। मैं ये चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पहुँच के हमने देखा कि एक्चुअली में प्रयागराज स्टेशन पे इतनी भीड़ नहीं है। एटलीस्ट जिस टाइम हम लोगों ने अराइवल किया उस टाइम इतनी भीड़ नहीं है जो रील्स पे और जो वीडियोस में दिखा रहे हैं। मतलब दिल्ली स्टेशन पे इससे ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग जब वेट कर रहे थे वहाँ पे, यहाँ तो स्टेशन खाली दिख रहा है। स्टेशन खाली तो है, बट प्लीज़ ध्यान रखिए, टाइमिंग और डे का भी बहुत फ़र्क होता है। आई थिंक अगर हम सुबह आते तो स्टेशन हमें बहुत भरा हुआ मिलता, काफ़ी भीड़ मिलती। हम काफ़ी रात में आए हैं रिलेटिवली, अभी 11 बज रहा है, तो उस हिसाब से भी स्टेशन खाली हो सकता है। बट आप बस टाइमिंग चेक कर लो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जल्दी आ जाओ और महाकुंभ घूम के चले जाओ। बड़े बड़े लगेजेस ना कैरी करें। बहुत सारी रैम्स है प्रयागराज स्टेशन में जहाँ ऊपर नीचे जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो सकती है, तो इजी रहे। एंड नॉट जस्ट एट द स्टेशन से बाहर भी, तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। नमस्ते और स्वागत है आपका सनातन जर्नी के इस एपिसोड में। आज हम आए हैं प्रयागराज कुंभ मेला अटेंड करने के लिए और बहुत सारी अलग अलग जगहों पे जाने के लिए, जैसे कि विंध्याचल मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी एंड आलोपी देवी। देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। हमने 2 दिन की ट्रिप बनाई है। हम लोगों ने अलग अलग एक्सपीरियंसेस को कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में, एंड होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस के साथ हम आते रहते हैं। अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं तो ये तो फॉर श्योर है कि गाड़ी तो बिल्कुल मत लेके आइएगा, क्योंकि ट्रैफिक ज़रूर मिलेगा। कई जगह पुलिस बैरिकेडिंग भी है, तो हर गाड़ी को अलाउ भी नहीं करते अंदर। अगर करते भी हैं तो आप ट्रैफिक में ज़रूर फंसेंगे, तो उससे बेटर है आप बिना गाड़ी के ही आएँ। उसके अलावा जितना ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे भीड़ है, भीड़ ज़रूर है, बट अभी तक हम वैसे बहुत आगे तक गए नहीं हैं। बट ऑन ग्राउंड जब आप लोग वॉक कर रहे हैं इन ऑल दी अदर एरिया, तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। घूम सकते हैं, अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं, अलग अलग दुकानें लगी है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ यहाँ बेचने के लिए लोग आ चुके हैं। कोई मटके बेच रहा है, कोई चक्कू बेच रहा है, कोई बेलन बेच रहा है। द वेदर इज़ लेस देन आइडियल। बहुत धूप है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और बिल्कुल भी स्वेटर्स पहन के नहीं आना, और कोई ठंड नहीं है। शाम को प्लेजेंट हो जाता है, बट अभी तो दोपहर में, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। यू विल एंजॉय, आराम से डुबकियाँ मार लोगे। आज हम लोगों का प्रयागराज में पहला दिन है और हम लोग जा रहे हैं विंध्यवासिनी देवी मंदिर में। विंध्यवासिनी देवी को कृष्ण अनुजा भी बोला जाता है, क्योंकि जब कृष्ण जी पैदा हुए थे तो उसी टाइम पे यशोदा माँ को एक छोटी सी बेबी गर्ल भी हुई थी। तो जब कृष्ण जी को छोड़ने के लिए उनके पापा उनके पास गए, तो वो बेबी गर्ल को इधर ले आए थे। एंड एज द स्टोरी गोज कि कंस आए थे और उनको क्योंकि वो 8th चाइल्ड समझ के उनको मारने जा रहे थे। जैसे उन्होंने उनको मारने की कोशिश करी, शी टर्न इनटू अ गॉडेस, एंड इवेंचुअली ऑब्वियसली फिर उन्होंने आकर विंध्याचल में अपना वास ले लिया और उनको विंध्यवासिनी देवी हम बोलने लग गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और विंध्याचल देवी को 51 शक्तिपीठों में से एक भी माना जाता है। लेकिन शक्तिपीठ होते क्या है, ये आपको जयंत बताएगा।
तो जैसा कि पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लेके पूरे ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे, तो इसे देख के भगवान विष्णु जो थे उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उन पर प्रहार किया, जिससे उनके शरीर के टुकड़े हो गए, जो कि आज की डेट में 51 शक्तिपीठों के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरे जब एक अखंड भारत थी, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया के विभिन्न स्थानों पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। शक्तिपीठ तो काफ़ी सारे हैं, आई थिंक 108 हैं या और भी हैं, हम गूगल करके बताएंगे क्योंकि हमें भी सब कुछ नहीं पता है। सो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट क्या है, कैसे है, और अब वहाँ जाकर भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या है और कैसे है। तो मिलते हैं आपको विंध्याचल में। This ancient shrine is dedicated to goddess Vindhyavasini, a revered form of goddess Durga. Set against the tranquil backdrop of the Vindhya mountain range, it is a significant pilgrimage site that attracts devotees from all over the country, particularly during festivals like Navratri. People visit to seek blessings for peace, prosperity and protection. With its rich spiritual heritage and serene surroundings, it stands as a symbol of India's deep-rooted cultural and religious traditions. तो हम पहुंच चुके हैं विंध्यवासिनी माता के मंदिर और हम दर्शन भी कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही भव्य दर्शन हुए हैं। ये देखकर इतना अच्छा लगता है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी अंदर, इतनी आस्था है लोगों में, इतनी श्रद्धा है कि माता के मंदिर आते हैं और पूजा करते हैं। यहाँ पे ना ईस्ट यूपी के तरफ बहुत ज़्यादा मान्यता है विंध्याचल देवी की। कोई नया घर लेता है, कोई भी नया अच्छा काम शुरू करता है, तो सबसे पहले वो यहाँ पर आते हैं और माता के दर्शन करते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो हम भी बस इसीलिए आए हैं। बहुत ही भव्य दर्शन हुए और अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी पंडित जी से बात करा सकूँ और वो हमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या मान्यता है एक्चुअली विंध्याचल देवी की। और बाय द वे, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें बहुत सारी चुन्नी और माला जो माता के ऊपर चढ़ी हुई थी वो प्रसाद के रूप में मिली हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग्स होती हैं जो बहुत संभाल के रखते भी हैं हम लोग, और बहुत अच्छा भी लगता है कि अच्छा कुछ हम वापस लेके जा पा रहे हैं अपने साथ। सो लेट्स गो एंड ट्राई करते हैं कि अगर हम पंडित जी से बात कर सके तो। ये ऐसा दरबार है कि यहाँ पे आइए आप अपने मन से, भाव से, जो भी भगवती से मांगेंगी वो तत्काल आपको पूर्ण मिलेगा, तत्काल फल प्राप्त होगा। भाव से आप इनसे आके कहिए, तुरंत उसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसी कोई स्टोरी है आपके पास, कोई इंटरेस्टिंग सी, जो आप हमें बता सकें किसी की? हमारे पास जो भी आते हैं या जो भी भक्त माई का दर्शन करने आते हैं, ये ऐसा दरबार है कि जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, 20-20 साल, 25-25 साल हो जा रहा है, इस दरबार में आए हैं। एक पूजा होता है, वो पूजा कराते हैं, भगवती ने साक्षात कृपा करते हैं। ये दरबार ऐसा है कि अनहोनी को होनी कर देती है। और अगर जैसे कोई लोग यहाँ पे आना चाहें तो कोई ऐसी कोई चीज़ है जो उनको करनी चाहिए आने से पहले या आने के बाद? यहाँ पे देखिए, माता भगवती के दरबार में यहाँ का मेन श्रृंगार का महत्व है। जैसे आपने कहा श्रृंगार का बहुत महत्व है, तो लोग अपनी शादी वगैरह कभी यहाँ से लेकर जाते ही होंगे? जी, हमेशा लेके जाते रहते हैं। सिंदूरा हो गया, सिंदूर हो गया, यहाँ से आते हैं, दुकान से ले जाते हैं, भगवती सुला करके ले जाते हैं। भगवती कृपा से सब अच्छा। कौन सा अच्छा लग रहा है? ये सुंदर लग रहा है, जो उठा लिया जाता है। चलो ठीक है, ले लो। बहुत सुंदर है। सिंदूर और सिंदूरा सेलेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली सिंदूरा एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें सिंदूर रखा जाता है। शादी के समय पे ये सिंदूरा हमारी तरफ, मतलब ईस्ट यूपी की तरफ जो दुल्हनें होती हैं वो सिंदूरा में सिंदूर रखकर अपने साथ लेकर जाती हैं। तो वही सब अभी मम्मी सेलेक्ट कर रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 तरह के सिंदूर भी रखे हुए हैं, ऑरेंज और लाल। और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कलर्स की सिंदूर लगाए जाते हैं। मोस्टली ये दोनों ही होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बिहार में ऑरेंज कलर का सिंदूर बहुत चलता है। सिंदूरा आम की लकड़ी से बनता है। माता जी बारे में जानना चाहते हैं। 51 शक्तिपीठ तो जो सती का हुआ था, अंग गिरा था, वो 51 शक्तिपीठ ना। ये योग माया है, तो ये शक्तिपीठ में नहीं, ये केंद्र है, ये केंद्र है। नहीं, पर अगर महाशक्तिपीठ हुआ तो वो अलग हो गया शक्तिपीठ से, क्योंकि ये कंफ्यूजन है, क्योंकि हम तो जो समझ रहे थे मैं बता रहा हूँ, उसमें तो यही दिखा रहे हैं कि ये महाशक्तिपीठ है। अच्छा,
यहाँ कह रहे हैं ना, भगवती नाखून से लेके बाल तक विराजमान है, अच्छा पूर्ण स्वरूप में विराजमान है। अच्छा और सिंह पे बैठी हुई हैं, शेर पे। अच्छा हाँ, और मेरा दावा है कि आप उनके सामने खड़े हो जाइए, आप 2 मिनट माई से नेत्र में नजर मिलाए, नजर नहीं मिला पाएंगे आप, ये भी मेरा दावा है। अच्छा हाँ, 2 मिनट अंदर की ऊर्जा है ना, तेज है, वो आप नजर नहीं मिला पाएंगे। तो जो हर जगह जो ऑनलाइन आ रही है 51 शक्तिपीठों में से एक है, वो फिर गलत है? नहीं, गलत है, गलत है जो बता रहे हैं एकदम गलत है। अच्छा मम्मी अभी चूड़ियाँ ले रही हैं और मम्मी बताओ व्हाट आर वी डूइंग? ये 5-6 कलर की चूड़ियाँ ले रहे हैं जो भगवान का प्रसाद माना जाता है। जब यहाँ जो भी आता है वो मल्टी कलर चूड़ियाँ लेके जाता है जो 5-6 कलरों में होती हैं और जिसे आशीर्वाद स्वरूप अपने हाथ में पहना जाता है। पूरी शादी की प्लानिंग कर रही है मम्मी। 1 महीना बचा है, आज 23rd है और बस अगली 23rd को इसकी शादी है। तो भगवान का आशीर्वाद लेके और इसका सिंदूर लेके, सिंदूरा लेके, जो कि बेटे ने खुद लिया है निकुंज ने, और हम उसको लेके जा रहे हैं और इसको चूड़ियाँ दिलाएंगे बस। मम्मी कितनी खुश है। वही ब्रिज हो गया ना, नीचे से देख रहे थे। Washroom looks like in this tent. सिक्योर्ड, दरवाजे पे लगा ताला। हम अब जा रहे हैं स्टीमर पे एंड हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से हमने स्नान किया, त्रिवेणी संगम कैसा दिख रहा है, एंड आगे चल के हम लोग और क्या क्या कवर करने वाले हैं। चलो। अभी आप वीआईपी गाड़ी पे बैठे हैं सर, अच्छा, और वीआईपी पास बना हुआ है मेले के अंदर घुमाने के लिए। तो आप ये पूरे मतलब 45 दिन चलाएंगे यहीं? जी सर। अच्छा, तो अभी हम अपने रूम से गए थे, 5 बजे निकले थे, तो वहाँ से पैदल पद यात्रा कर रहे थे। उसके बाद अंकल मिले, अंकल जो कि अपनी सेवा इन्होंने हमें प्रदान करी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके अंकल, आपसे काफ़ी चीज़ें हमें जानने को मौका भी मिला और आपके साथ थोड़ा टाइम व्यतीत करके भी अच्छा हमें लगा। ठीक है सर, ओके, वेलकम। Welcome to the sacred Sangam Ghat, where millions gather for a spiritual journey of a lifetime. The air is filled with devotion as pilgrims take a holy dip in the confluence of the Gangas, Yamuna, and the mythical Saraswati. This is the heart of the Kumbh Mela, a grand celebration of faith and tradition. From the chants of priests to the vibrant processions, every moment here is charged with energy and reverence. Join us at the Sangam Ghat, where the soul finds peace and the spirit soars. हम अब जा रहे हैं स्टीमर पे ताकि हम नहाने के लिए जा सके। नहाना नहीं है वैसे, गंगा स्नान करना है और डुबकियाँ लगानी है। वॉकिंग बहुत ज़्यादा होगी। हमारे टीम मेंबर्स सुबह 4:30 बजे निकले थे। हमने डिस्कशन किया कि अच्छा 8:45 बजे आधे घंटे में मिलते हैं। हमारे पास पहुँचते पहुँचते उन्हें 2 घंटे लग गए, पूरे पसीने पसीने हो गए। तो वॉकिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो अपने जूते या चप्पल जो भी पहन रहे हैं कंफर्टेबल पहने, कपड़े कंफर्टेबल पहने और गंगा स्नान अच्छे से करके आइए। तो हमारे दिन की शुरुआत कुछ ऐसी रही
कि हम सुबह 4:30 बजे उठे, उसके बाद थोड़ा फ्रेश होके हम सीधा घाट की तरफ रवाना हो गए और हम लगभग 6-6:15 बजे करीब हम त्रिवेणी घाट पे पहुँचे और थोड़ा हसल रहा हमारे, क्योंकि बोट से हम 2 जने गए थे स्टार्टिंग में, तो अभी हमें बोट एकदम ईजिली मिल नहीं पाए, तो थोड़ा दूर और गए, फिर उसके बाद फिर हमें बोट मिला और एक हमारे दिल्ली एनसीआर के और कपल्स थे, तो उनके साथ हम 4 जनों का कंबाइन एक बोट मिल गया। उसके बाद वो हमें संगम, जहाँ पे 3 नदियाँ गंगा यमुना सरस्वती मिलती है, वहाँ पे लेके गए, वहाँ हमने स्नान किया, फिर उसके बाद हम यहाँ दोबारा अपने रूम पे आए, देन हम अपनी पूरी टीम के साथ जा रहे हैं। हमारी टीम से जयंत का बहुत ज़्यादा मन था कि जब वो यहाँ कुंभ मेले पे आए तो वो अर्ली मॉर्निंग स्नान के लिए जाए, तो वो सुबह सुबह गए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस अभी शेयर किया। अब हम लोग जा रहे हैं दोपहर तो नहीं, 11 बज रहे हैं, एंड अब हम सुबह का स्नान करने जा रहे हैं। हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहा। आपने अभी देखी पूरे घाटों पे भीड़ हो रही है, एंड हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से हमने स्नान किया, त्रिवेणी संगम कैसा दिख रहा है, एंड आगे चल के हम लोग और क्या क्या कवर करने वाले हैं। इट इज़ वेरी फन। थोड़ा सा ना ओवरवेलमिंग सा भी है, बिकॉज इतने सारे लोग एक साथ आए हुए हैं, इधर ही घूमना, इधर ही चलना, मतलब कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी फील हो रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस है, नया है और ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट अब होपफुली जब संगम में जाएंगे, जब डुबकी लगाएंगे। नहीं हो रहा है, हम यहाँ बोट का इंतजार कर रहे हैं, बट बोट आ नहीं पा रही है। हम 1.5 किलोमीटर चल चुके हैं, हम बहुत थक चुके हैं, पर हमें अभी बहुत चलना होता है, बहुत ज़्यादा चलना होता है, मतलब हम तो फिर भी बहुत कम चले हैं। जयंत एंड दीपक विल टेल यू, वो 3 घंटे सिर्फ चल ही रहते हैं पूरे दिन में, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड अगर आप चल के आ रहे हो तो। सांपों के बारे में बताओ। ओ, हमने अभी एक सांप टच किया और ऐसे मतलब काफ़ी सारे साधु संत हैं जो सांप लेके घूम रहे हैं, एंड वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टच देम। इतना मतलब बहुत वियर्ड, बहुत अमेजिंग और बहुत नया था, मुझे बहुत मज़ा आया। लास्ट टाइम जब मैं कुंभ में आई थी तो उस वक्त का भी एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा था। नहाने की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी और गंगा जी में स्नान करने का अपना ही एक महत्व होता है, और इस बार जब मैं आई हूँ तो वो और पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और सभी लोग बड़े सिस्टमैटिक तरीके से खुद भी अपने आप डिसिप्लिन होकर नहा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं भगवान जी की गोद में आना। और स्वच्छता के साथ आइए, जो भी लोग आए, मेरा उनसे ये रहता है हमेशा गंदगी यहाँ ना फैलाएं और बहुत ही सफाई के साथ यहाँ रहें, खुद नहा कर आएँ तब माँ गंगा में स्नान करें। कुंभ मेले की एक और ख़ास बात है, मतलब जितना ही इम्पोर्टेंट ये स्पिरिचुअली है, जहाँ पे लोग गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट ये व्यापार के लिए है, कंट्री की ग्रोथ के लिए है। मतलब हम लोग देखते हुए चल रहे हैं, हर जगह अलग अलग बिजनेसेस लोगों ने खोल रखे हैं। कोई खाने के आइटम्स बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है, कोई गंगा जल को अपने घर ले जाने के लिए क्या बोलते हैं इसको, कैन बेच रहा है। तो व्यापार इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग अपने घर में कमाई लेके जा पा रहे हैं, अपना घर को चला पा रहे हैं, एंड साथ ही साथ जिस तरीके से ये उनकी बढ़ोतरी करेगा, ये कंट्री की भी बढ़ोतरी करेगा। छोटा सा टाइम है, 1 मंथ का टाइम है, बट उस मंथ के टाइम में वी विल बी एबल टू सी अ चेंज इन सम पीपल्स लाइफ। हम लोगों को आज ये अपॉर्चुनिटी मिल पाई है कि हम VIP स्नान प्राप्त कर पाएँ। हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा इसके बारे में कवर कर पाएँ उसे करेंगे और आपके साथ उसको भी शेयर करेंगे। अब हम पहुंच गए हैं VIP घाट और यहाँ पे रिलेटिवली बहुत कम भीड़ है एज अपोज टू नॉर्मल घाट्स, और यहाँ पे पूरा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है इस तरीके से कि हम आराम से जाकर पानी में नहा सकते हैं और डुबकी मार सकते हैं और जितना चाहे यहाँ पर आराम से मूव अराउंड कर सकते हैं। नॉर्मल घाट्स में ये फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है, स्पेस का बहुत ज़्यादा इशू है, लोग बहुत सारे हैं, एंड एटलीस्ट नॉर्मल जगह से घाट तक पानी में जाने के लिए आपको 20 मिनट्स लग सकते हैं। सो बी वाइज एंड थिंक कि आपको किस टाइम पे जाना है। सुबह जाना इज आइडली रिकमेंडेड। एंड नाउ लेट्स गो इन द वाटर। Welcome to the sacred Triveni Sangam in Prayagraj, where 3 rivers, Ganga, Yamuna, and the mystical Saraswati, meet in a divine confluence. For centuries, this holy site has been a beacon of spirituality and faith, attracting millions of devotees from across the world. The Triveni Sangam isn't just a geographical meeting point, it's a place where time itself seems to stand still, offering a deep connection to the divine. Hello and
वेलकम बैक टू सनातन जर्नी। जैसा हम लोगों ने आपसे वादा किया था, हम पहुंच चुके हैं कुंभ मेले में, ताकि हम कवर कर सके कुंभ मेले का एक्सपीरियंस और आप सबके साथ शेयर कर सके। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सी यू। Pilgrims bathe in the holy waters, seeking purification and the blessings of the gods. The Triveni Sangam is not only a meeting of rivers, but also of souls, a place where every drop of water is sacred, and every moment spent here is a step closer to divinity. Here, the past, present and future converge in an eternal bond of faith, peace and unity. हम आ चुके हैं आलोपी देवी मंदिर और यहाँ की क्या खास बात है, ये एक शक्ति पीठ है। ये भी जो हमारे शक्ति पीठ है उसमें से एक मंदिर है और बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पर कोई मूर्ति पूजन नहीं होता है। तो ये मंदिर सती माता को समर्पित मंदिर है। यहाँ पे सती माता की पूजा होती है, बट कोई भी मूर्ति नहीं है अंदर। एक पालना रखा हुआ है और इस पालने को माँ सती का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करी जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि प्राइमरीली सनातन धर्म में मूर्ति पूजन तो होता ही होता है। और मैं कोशिश करूंगी अगर मैं यहाँ के पुजारी जी से बात कर सकूं, ताकि हम और जान सकें मंदिर के बारे में, मान्यता के बारे में, और कैसे ये मंदिर स्थापित हुआ। ये अगर हम जान सकते हैं तो वील ट्राई। तो अगर आप प्रयागराज आए हैं तो इस मंदिर में जाने के लिए भी समय निकालिए और दर्शन जरूर करिए। Nestled in the sacred city of Prayagraj, the Alopi Devi Mandir is a revered pilgrimage site that holds deep spiritual significance. Dedicated to goddess Alopi Devi, this ancient temple is one of the 51 Shakti Pithas, where the remnants of goddess Sati's body are believed to have fallen. The temple, located on the banks of the Yamuna River, draws devotees from all over the country who come to seek blessings and pay homage to the divine. The legend of Alopi Devi is steeped in mythology. According to the tales, it is said that Lord Shiva, in his grief over Sati's demise, carried her body to various places, and her feet are believed to have fallen here. The temple's serene ambience and its unique architectural style make it a place of peace and devotion. Whether you're visiting for the spiritual experience or to witness the beauty of its surroundings, Alopi Devi Mandir offers a unique connection to the divine that leaves a lasting impression.